नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। खिरखिरी पंचायत में उपसरपंच कर रहा है जमकर भ्रष्टाचार। शिकायतकर्ता ने प्रमाण सहित कलेक्टर से की शिकायत। श्योपुर के कराहल जनपद की खिरखिरी पंचायत में शासन की राशि का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां उपसरपंच द्वारा एक ही बाउंड्री वाल निर्माण को 2 से 3 बार दर्शाकर बताकर कर फर्जी तरीके से लाखों रुपए का गबन कर लिया गया है। इसी तरह अन्य कार्य जैसे रपटे निर्माण बताकर बिना काम किए ही फर्जी भुगतना कर लिया गया है। इस तरह यदि जिला प्रशासन निष्पक्ष जाँच करे तो भ्रष्टाचार और गबन की राशि लगभग 1 करोड़ से ऊपर ही निकलेगी। और यह शासकीय राशि भी उपसरपंच जतिन राजपूत के परिवारजन के नाम से राजपूत फर्म में ही डाले गए हैं। ऐसे तमाम दस्तावेजों के साथ कराहल निवासी ध्यानेंद्र मुदगल ने कलेक्टर अर्पित वर्मा से शिकायत कर खिरखिरी पंचायत में किए गए निर्माण कार्यों की जांच करने की मांग रखी है। साथ ही यह भी कहा कि अब से पहले भी पंचायत के गबन की शिकायत वह जिला पंचायत सीईओ से कर चुके हैं, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल अब कलेक्टर साहब ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही जांच करने का आश्वासन दिया है और आरोप सत्य निकलने की स्थिति में कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। हाँ बताइए भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार का आलम देखिए आप, ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास की 15वीं वित्त और पंचायत दर्पण की जो राशि होती है वो सिर्फ ग्राम के मूलभूत सुविधाओं के लिए उपयोग के लिए होती है। उस पैसे का उपयोग खुद की मोटा पैसा कमाने के लिए, जैसे रफ्ता बना लिए, सीसी रोड बना रहे हैं, मूरम फिलिंग के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है। जो नहीं हुए काम उस पैसे का उपयोग निकाल के उप सरपंच सिर्फ अपने जेब भरने का काम कर रहा है। उसके बाद आप एक चीज़ और देखोगे, पंचायत का जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर की तनख्वाह भी ले रहा है और वो मास्टर पर मजदूरी भी कर रहा है। इस तरह की तमाम भ्रष्टाचार है जिनके मेरे पास प्रमाण है और मैं उस प्रमाण सहित मैंने आज कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और यदि इन पर जांच नहीं होती है तो मैं न्यायालय की शरण लेकर और न्यायालय से जांच कराऊंगा, लेकिन मैं जांच कराकर ही मानूंगा। ठीक है, क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम ध्यानेंद्र मुदगल है, मैं ग्राम खिरखिरी का निवासी हूँ। आज आप कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए हो, तो किन समस्याओं को लेकर आप आवेदन देने आए? मैं आज अपने ग्राम खिरखिरी के अपनी ग्राम पंचायत खिरखिरी में चल रहे बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के संबंध में आज मैं कलेक्टर महोदय को ये शिकायत करने आया हूँ और उनको मैं शिकायत प्रूफ सहित में शिकायतें और आज मैंने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। खिरखिरी ग्राम पंचायत में इतनी चरम सीमा पर क्या बोलते हैं ये भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका आप एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक ही बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, जिस बाउंड्री वॉल को पहले का पूर्व सरपंच और सेक्रेटरी बना चुके हैं और वो बनाई जा रही है 4,96,000 में। उसी बाउंड्री वॉल पर 4 पत्थर रखकर दोबारा उसको बनाया जा रहा है, दोबारा बनाया स्वास्थ्य केंद्र के नाम से बनाया जा रहा है। फिर तीसरी बार थोड़ा सा और उसमें पत्थर जोड़ के फिर उसी बाउंड्री वॉल को प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से बनाया जा रहा है। उसमें निकाल रहे हैं वो 14,88,000 रुपये। यानी एक ही बाउंड्री वॉल को तीन बार उसका मूल्यांकन सत्यापन किया जा रहा है और इतनी पैमाने पर भ्रष्टाचारी हो रही है, जिसके लिए मैंने अभी कलेक्टर महोदय को बताया कि आपको इसमें कहीं गहराई में जाकर पन्ने नहीं पलटना है साहब, आप आंखों से देखोगे इस भ्रष्टाचार को, आप आंखों से देखोगे। ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? ये भ्रष्टाचार उप सरपंच कर रहा है। वहाँ पे क्या नाम है उनका? उप सरपंच जतिन राजपूत है। आज तक आप देखोगे कि उस खिरखिरी ग्राम पंचायत का जो सरपंच के हस्ताक्षर हैं वो भी जांच का विषय है। आज तक जो तोहफाबाई सरपंच है वहाँ की, उस सरपंचनी ने, मुझे नहीं लगता कि शायद निर्वाचन आयोग को जिस दिन उसे प्रमाण पत्र मिलेगा उस दिन शायद सिग्नेचर की होंगे। उसके बाद तोहफाबाई ने सिग्नेचर नहीं की है सरपंच के सिग्नेचर भी उप सरपंच कर रहा है। तो क्या मतलब जो भी पेमेंट आज तक निकले हैं वो बिना फर्जी तरीके से निकले हैं? क्या कहना आपका? पूरी तरह से फर्जी है। आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ हमारे संविधान में और हमारी जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि चाहे वो चुना हुआ प्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, वो अपने और अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खाते में किसी भी शासकीय राशि का आहरण नहीं कर सकते। लेकिन आप देखोगे कि उप सरपंच खुद राजपूत ट्रेडर्स का प्रोपराइटर है और उस प्रोपराइटर होते हुए आप देखोगे इसमें कि खुद उप सरपंच राजपूत ट्रेडर्स का प्रोपराइटर और उसी खाते में करोड़ों रुपए की शासकीय राशि का गबन हो चुका है।
कितना गबन हो चुका है लगभग अंदाजन? मैंने मेरे पास 2 सालों की जो रिकॉर्ड है, 2 सालों का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर की राशि है, जिसका पूर्व के संजय कुमार कलेक्टर साहब ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन ये मुद्दा बाद में राजनीतिक दबावों के चलते दबाया गया है। लेकिन इसमें करोड़ों रुपए की गबन हो चुका है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट पर आइए। एक हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर है शिव शंकर जी का, वहाँ पर कम से कम 60 से 70 लाख रुपए की इन लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाई। उस बाउंड्री वॉल की गुणवत्ता भी देखिए आप, और उस बाउंड्री वॉल की इतना जांच का विषय है कि मैंने आज कलेक्टर साहब को अवगत भी कराया है, पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। उसमें 14,86,000 का एक पेमेंट निकल गया, फिर 14,89,000 रुपए का फिर पेमेंट निकला है। इस तरह से 3 पेमेंटों की डिटेल्स तो मैं अपनी कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ। उसके बाद मतलब ये है आपका कहने का कि सरपंच किए मतलब सरपंच तो वहाँ पे कठपुतली है, सरपंच तो है ही नहीं। वो उसके यहाँ गोबर का काम करती है, जिस महिला को वो वहाँ सरपंच है। बाकी पूरा खेल उप सरपंच खेल रहा है, ग्रामीण परेशान है। बाकी मैं अभी धीरे धीरे और सारी चीज़ें प्रशासन के सामने नज़रों में लाना प्रारंभ कर दिया, और मैं आगे चल के देखो अभी बताऊंगा कि कितने लोग पीड़ित हैं। वहाँ की स्थिति ये है कि अगर तुम लोग किसी भी मोहल्ले में या किसी भी गली में अगर उन लोगों के वोट नहीं दिए होंगे उसको, तो वहाँ की सीसी रोडें नहीं बन रही हैं। वहाँ पर ये स्थिति है कि अगर आवास की ये स्थिति हो रही है उस ग्राम पंचायत में, अगर आवास का सरिया और सीमेंट अगर तुम उप सरपंच से लोगे तो ही वहाँ के फोटो खींचेंगे, तो ही उनकी राशियाँ आएंगी आवास बनने के लिए। अच्छा, मतलब वो उनने अलग से भी दुकान डाल रखी है? अरे दुकान क्या, उसी के फर्म है। अच्छा, उस फर्म में आप ग्राम पंचायत का पैसा जब से संजय कुमार जी ने उस पर जांच की है, जब से उन्होंने अपने ही मिलने वाले की त्यागी फर्म है उसमें पैसा जा रहा है। इससे पहले राजपूत ट्रेडर्स में करोड़ों रुपए जा चुका है, लेकिन जिसका गमन हो चुका है। तो क्या वहाँ के वार्डवासी क्या अन्य जगह से सरिया सीमेंट रेत नहीं ले सकते? कोई नहीं ले सकता। खिरखिरी में किसी ने नहीं ले पाया, खिरखिरी में कोई नहीं ले पाया, क्योंकि अगर जिसने भी बाहर से ले गया उसकी किस्तें नहीं डालेंगी आवास की, उसके फोटो नहीं खींचेंगे। ये फर्म किसकी है? ये फर्म राजपूत ट्रेडर्स उप सरपंच की है, उप सरपंच उसका प्रोपराइटर है। अभी आप ही मैंने बाउंड्री वॉलों की बात की थी, अब इसके बाद आप दूसरी चीजों पर आइए। जी बताइए। फॉरेस्ट में सारस वाली चेक डैम निर्माण हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 डैम है और 3 तालाब। ये तालाबों की जांच का इतना एक हास्यास्पद बात होगी कि आप धरातल पे तो इसमें से कुछ मिलेंगे ही नहीं। अगर इसका जांच अगर एक स्पष्टता के साथ पारदर्शी अगर जांच हो जाए तो ये वहाँ पर इनमें से आधे काम तो मिलेंगे ही नहीं। कितने रुपए का कार्य है ये आप मान के चलिए, देखो 14,92,000 की एक राशि निकासी हुई है, 14,93,000 की एक निकासी हुई है, 14,82,000 की एक निकासी हुई है, 14,94,000 की निकासी हुई है, 14,34,000 की निकासी हुई है, 14,96,000 की निकासी हुई है, 14,47,000 रुपये की निकासी हुई है। मतलब उप सरपंच ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं खत्म कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सीमा क्या होती है, यहाँ तो सब कुछ लुट गया। अगर कोई जांच का विषय है, यही है संजय कुमार जी का ट्रांसफर हो गया। आप आइए अब और आइए, अभी तो शुरुआत हुई है। वहाँ पर जितने रफ्ता पुलिया बने हैं, रफ्ता पुलियाओं की भी इतनी स्थिति है कि पुराना जिस खरंजे पर पुलिया बनी हुई होती है उस पर सीसी रोड नहीं, सीसी का रफ्ता नहीं बनता है। ये हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास के नियम है। आप ये देखोगे उस खरंजा पर भी ऊपर से सीसी डाल दी गई, थोड़ा सा पेंट पुताई की और उसका बिल निकल गया। आप कितनी बार आप यहाँ पे आवेदन देने आ चुके हैं अभी तक? मैं अभी तक जिला पंचायत को 3 बार दे चुका हूँ, उसके मेरे पास रिसीविंग रखी है। कलेक्टर महोदय को मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ और आज फिर मैं तृतीय अवगत करा रहा हूँ। सीएम साहब को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार? मैं सीएम साहब से कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो